नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सर अब्यूजिंग दी गई है, सबको पता है, ये चीज हट जाएगी सर। जो टाइम होता है, टाइम टाइम मैडम से सर, टाइम सर, आप टाइम जैसा नहीं रहता मैरिड ना है या सर। सिंगल है? सर सिंगल है वो तो उसमें तो कोई इशू नहीं है सर। सिंगल नहीं है मैरिड सर, आप सिंगल। मैरिड होते और आपकी वाइफ की रील पे जाके कोई उल्टा सीधा लिखे उससे, तो आपको कैसा लगेगा? कितना प्राउड फील होगा आपको? बिल्कुल गलत है सर। आप मानते हैं सर, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ गया मेरी। दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे कि कस्टमर बोल रहा है कि आप बंदों ने मेरे साथ बहुत ही मिसबिहेव किया। मेरी वाइफ तक को मेरे बारे में उल्टे सीधे रील्स वगैरह पे उल्टे सीधे कमेंट किए। जो मेरी इज्जत मेरी फैमिली के सामने या फिर मेरे रिलेटिव के सामने जो मेरा खराब हुआ है, क्या वो पेमेंट करने से आ जाएगा? तो यही बातें चल रही है दोस्त। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। सर मैं संजीव बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल बैंक से, बिहार से, सीनियर मैनेजर। हाँ जी बोलिए। जी, बात कर सकते हैं 2 मिनट? आप बैंक से बोल रहे हैं, एजेंसी से बोल रहे हैं? सर बैंक से बात कर रहा हूँ, हाँ जी बोलिए। प्रीतमपुरा ब्रांच। जी, आपका कार्ड है 33339। सर इसका पेमेंट आपका निकल रहा था, ये पेमेंट आपका समथिंग है आपका 1,77,711 रुपये। हाँ जी। सर ये पेमेंट आपने नहीं किया, रीज़न बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता दीजिए आप मुझे, या कुछ सेटलमेंट या रिवर्सल वगैरह को लेकर कोई कंसर्न? नहीं अभी सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन का रखा है मैंने। एक्सलेशन किस चीज़ का सर? मेरे साथ में जो अब्यूजिंग थ्रेटनिंग और डिफेम का हुआ है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन जी, किया हुआ मैंने, उसका रिजोल्यूशन का वेट कर रहा हूँ। हाँ रेजोल्यूशन का उसका वेट कर रहे हैं सर। रेजोल्यूशन तो उसका आपका मिल जाएगा, बट ये देखिए ना, आपका अगर आपका कार्ड एनपी होता है तो सर कार्ड एनपी होगा तो सिविल आपका जीरो हो जाएगा सर उसमें आपका। सिविल ऐसे आप मल्टीपल डेप्थ है मेरे ना, जी, मल्टीपल डेप्थ है मेरे सिविल का जो हाँ कोई हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल होंगे सर, मल्टीपल होंगे और नोट एन इशू सर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, बिल्कुल चला सकते हैं आप मल्टीपल क्रेडिट। और जी, फिलहाल के लिए इतना तो कर सकते हैं ना सर, क्या मतलब वो चलो ठीक है, वो आपने एस्केलेशन आपने कर रखी है, दैट इज गुड सर। वो तो आपका बाय साइड आप रख दीजिए, तो उस साइड में रख के अगर आप देखें भी तो सर साइड पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा ना सर। नहीं, उसको साइड में देखो, फर्स्ट जी, प्रायोरिटी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देखूंगा, उसके बाद अदर इशू करूंगा, क्योंकि मल्टीपल डेप्थ फर्स्ट है और प्रायोरिटी मल्टीपल डेप्थ सर। है और फ्यूचर में ओटीएस में जाऊंगा मैं। ठीक है, वो तो ठीक है सर, वो बात ठीक है, बट अभी उससे कार्ड पहले आपका मैं एनपी हो जाएगा फिर क्या? होने दीजिए, जी, कोई इशू नहीं है, होने दीजिए, सर रैप अप होने सेटलमेंट, दीजिए। मैं इसका सेटलमेंट करवा लीजिए आप, मैं अच्छा अमाउंट में इसका सेटलमेंट करा दूंगा आपका, अगर आप रहेंगे तो। नहीं एक्चुअली अभी फंड भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, जो मल्टीपल फंड डेप्ट ही है, नहीं है आप अभी। आपका बहुत छोटा है अमाउंट है, आपसे बड़े अमाउंट है मेरे पास। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा होगा। सा अमाउंट मैं अपना एक बार इकट्ठा करके, क्योंकि एक से सिविल खराब और हम्म, 10 से सिविल खराब मतलब एक ही है, तो फिर मैं ओटीएस पे जाऊंगा फ्यूचर में ना। उससे जी, पहले मैं इंडस्ट्रियल्स का सब वेट करूंगा, एक्सलेशन का रिजोल्यूशन क्या आता है मेरे पास, उसके बाद ओटीएस पे जाऊंगा इसके भी। तो आपके तक रेजोल्यूशन नहीं है उसका कोई आपके पास? कब हुआ था मिसबिहेव आपके साथ? हो गया सर काफी दिन, अराउंड जी, अराउंड मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए। उसका मैंने 15 से 20 आगे दिन आगे भी भेजा हुआ, अभी कोई प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं है उसका। ये एजेंसी के थ्रू हुआ था, कहाँ से हुआ था? या आपने एजेंसी कर रखी है मेरे ख्याल से, उसी के थ्रू हुआ एजेंसी था। नहीं है, ओके। अभी मुझे तो देखो, मैं तो बैंक को जानता हूँ, जी जी, बाकी मैं थर्ड पार्टी को मैं नहीं जानता। अगर मेरे साथ मिसबिहेव होगा तो उसका जिम्मेदार बैंक होगा, कि उन्होंने जी मेरे को एलोकेट कर रखा केस, है ना। जी जी। तो मैं जो रिजोल्यूशन है कुछ भी है तो मैं बैंक से सीधा बात करूंगा। एक्चुअली मेरे पास अभी फाइल आई है आपकी, ठीक है, मेरे इधर भी प्रियतमपुरा कार्ड ब्रांच में, तो या तो आप ब्रांच आ जाइए, कोई इशू नहीं है सर, ब्रांच आके मिल लीजिए आप। ब्रांच किस लिए आऊंगा मैं? जी, ब्रांच किस लिए आऊंगा मुझे आप बताइए। ब्रांच मतलब कि आप आकर डिस्कस कर लीजिए ना ये चीज़ें सर। इसका ये डिस्कस जो है थ्रेटनिंग का, डिफेम का, इसका ब्रांच में आके क्या डिस्कस होगा बताइए, हम्म। है ना। तो रिजोल्यूशन तो फिर आपको कैसे मेरी करेंगे तरफ सर ये? से, आपकी जो सीनियरिटी है उसकी तरफ से आएगा कि क्या हमारी तरफ से किया गया है क्या नहीं है, या क्या क्या प्रॉपर एक्शन लिया गया है, जो कि नेक्स्ट टाइम ये मेरे साथ ना हो, या उसके लिए अपलॉजी लेटर मुझे मिले। हाँ, नेक्स्ट टाइम की देखिए, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम की कोई इशू नहीं है सर, अगर नेक्स्ट टाइम की बात है तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं जो होगा आपके हुआ साथ, है, ठीक है? मेरी जो रेपुटेशन बिल्कुल। डाउन हुआ, डिग्रेड हुआ है, मेरे जो है रिलेशन में लोगों ने देखा है उसको। ठीक है, तो ये सारी जी, चीजें हुई हैं, तो उसको वो बैंक किस तरह से उस चीज को वापस ला सकता है। अभी तो मैं जस्ट आरबीआई की तक ही पहुंचा हूँ, उसके आगे आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचूंगा और आगे देखूँ कहाँ तक पहुंच पाऊंगा। अगर बैंक से मुझे इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं आता है तो इसमें केस उसने आराम से नहीं छोड़ूंगा।
हम्म। ठीक है। नहीं वो तो ठीक है सर, बट पेमेंट आपका सर पेंडिंग चला, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना सर आपको पेमेंट कहीं ना कहीं। इशू ये हमारे कुछ उसमें नहीं हुआ था कि पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो आप प्रोसीजर से चलते। इसका कोई एब्यूजिंग के लिए कोई राइट्स सर मिलता आपने जो लास्ट सर हाँ जी। नहीं जी, आपने जो लास्ट पेमेंट की थी वो मैं आपको बता दूं सर, आपने 12वें महीने में लास्ट मंथ में आपने 10 रुपए किए थे सर। हम्म। सर 10 रुपए दे के मतलब आपने क्या सोच रहे थे सर, मतलब क्या वो 10 रुपए दे देंगे तो शायद आपका एनपी नहीं होगा। 10 रुपये का कोई ऐसा इशू नहीं था, वो टेक्निकली कोई चीज चेक की होगी, देख के कि मेरा कोई सब वो चल रहा है, अकाउंट नहीं चल बट सर रहा। वो अमाउंट तो आप ही ने किया था ना सर, कहीं ना कहीं आपने जब इसको, कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें सर थोड़ी बहुत जब गलती तक है कि मेरी आपने अमाउंट लेट वो किया सर। नहीं थी, मतलब ऐसी कोई वो नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी कि इसको रोकेगा। और जितना हुआ मैंने कोशिश करी कि भाई अपना सबसे देते रहे, और प्रॉपर मेरे ख्याल से बिल्कुल इंडस्ट्रियल से भी काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल सर जुड़े हुए हैं, मुझे पता है आपके 1.5 लाख रुपए की कार्ड की लिमिट है सर। है ना। तो ये आप इस चीज को ठीक है, समझ सकते हैं कि 4 कस्टमर लाख का टोटल आपने जो सर मैं वही बता रहा हूँ, टोटल आपने जो कार्ड यूज किया है 4,72,767 रुपए का किया है, जिसमें से आपने पेमेंट किया 3,97,409 रुपए का। हाँ जी। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब कि बैंक को कुछ लॉस हुआ होगा मेरी तरफ से। अप्रोक्स मैंने बैंक को उसका नहीं इंटरेस्ट रिकॉर्ड दिया अच्छे ही है। हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड अच्छे हैं सर आपके, हाँ जी। वही मैं आपको बता रहा हूँ। जितने रिकॉर्ड तो काफी अच्छे है, फिर भी सर आप ऐसे मतलब अभी भी आप समझ रहे हो, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है सर उसका सोल्यूशन होता है हर चीज का, हर प्रॉब्लम का। हम्म, कोई नहीं, अगर सेटलमेंट भी आप कराएंगे इसका तो सेटलमेंट मैं आपको लास्ट एक बजे से बता देता हूँ, कोई रिमाइंडर से सर, ये मैं सेटलमेंट आपका करवाऊंगा। अभी 1,77,000 आ रहा है ना आपका। सर 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 अभी तो ये भी जी सीख गया हूँ, आप पूरे अमाउंट का सेटलमेंट नहीं होता। देखो अभी तो एक फंड है नहीं, वो भी प्रिंसिपल वो तो अमाउंट का उसने, सेटलमेंट हाँ, होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल मैं भी सर, सर वही मैं फाइनेंस आपका, लाइन से हूँ, ठीक है सर। हाँ हाँ तो जी वो प्रिंसिपल अमाउंट का सेटलमेंट होता है, फिलहाल तो अभी मैं बिल्कुल हूँ। सर, वही मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिंसिपल का ही बताऊंगा मैं आपको। आपका जो है प्रिंसिपल भी आपका 1,48,000 रुपए, 1,48,822 रुपए। हम्म। अभी मैं देखूँ तो सर इसमें आपका 60,000 रुपये में सब सेटलमेंट करवा दूंगा मैं आपका। देखिए अभी तो है 60,000 भी आपको सर 3 EMI में पे करने होंगे। नहीं 3 में मुझे पता है कि देखो 3 हो नहीं पाता, मैं करूंगा तो ओटीएस में ही करूंगा, क्योंकि एक कर दिया बाई चांस नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं राइट ऑफ नहीं उसमें उसमें बफर मंथ भी मिलता है ना आपको, 3 मंथ में, मतलब 3 महीने होता तो एक मंथ बफर मंथ मिलता है स्टार्टिंग आपको। में ही आपने सुना होगा, मैं कह चुका हूँ कि मेरे पास मल्टीपल डेप्ट है, ठीक है। बिल्कुल है है ना, सर जी। तो मैं इसको करूंगा एक एक सेटल करके। अभी आप 60 दे रहे हो सकता है उसके बाद आपका वेवर और बढ़ जाए, लेकिन वो सेकंड थिंग है मेरे लिए, लेकिन जो मेरे साथ में जो बातें की गई वो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी। सर वो ठीक है, उस चीज के लिए तो मैंने सुन लिया सर आपका, वो ठीक है, बट बाय एक ये भी तो देखिए ना सर कि इसमें आपका रिकॉर्ड खराब हो रहा है ना सर। कोई बात नहीं सर, होने दीजिए, मैं वो बोल चुका हूँ, एक से भी रिकॉर्ड खराब है 10 से भी, उसका मुझे अब कोई तो वो इसकी मतलब उसके लिए वरी नहीं हूँ मैं। सर वो तो ठीक है, बट पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना कहीं आपको सर। देखते हैं सर, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें करूंगा, 4 लेकिन महीने हो गए सर, 4 महीने से आपने बताइए कहाँ कितना पेमेंट कर दिया। चलो जी मैं मान लेता हूँ सर, चलो आपने ठीक है बैलेंस लास्ट, आपने सर आपने लास्ट, रिकॉर्ड सर देखा सुनिए कि ना सर, 4,72,000 में रिकॉर्ड 397 पे चुका हूँ, है सर ना। वो मैंने देख लिया रिकॉर्ड, बट एक चीज बताइए ना सर, हाँ। चलो ठीक है, अभी 10-15-20 दिन पहले आपके साथ ये इंसिडेंस हो गया, उससे पहले सर आपने नहीं किया, उससे पहले क्यों नहीं किया था सर, आप बता सकते हैं मुझे। तो उससे पहले मैं क्या वेट थोड़ी कर रहा था कि मैं होगा, अब फंडिंग नहीं प्रॉब्लम तो थी, मैंने यही वेट कर रहा था कि फंड प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो ऐसा जी तो जी मैं कहीं भी मतलब बैंक को राइट नहीं है कि वो अपनी गाइडलाइन से हटके मुझे मुझे डिफर्म करे, गालियां दे नहीं, मेरी फैमिली को बिल्कुल सर, लेके। कोई ये कोई सारी एतराज नहीं चीजें है सर, है कोई राइट, आप कुछ मुझे नहीं बताइए। कर, बिल्कुल नहीं है सर। आप एज ए बैंकर सोच रहे हैं, एज ए कस्टमर आके अपनी जगह सोचिए, ये राइट है कि अगर पेमेंट नहीं दे पा रहा तो आप नहीं उसको नहीं बिल्कुल नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बिल्कुल ऐसा कोई राइट नहीं है। तो वो मुझे कितना दुख पहुंचा होगा, आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना बिल्कुल अच्छा पेमेंट कर रहा समझ हूँ, सकता हूँ मैसेज कर सर, रहा आई एम हूँ, सॉरी आपने फॉर दैट लिमिट सर, अगर आपको प्रॉब्लम हुई है मैं उसके लिमिट साथ सॉरी बोल देता हूँ, कोई इशू नहीं है सॉरी सर, बोलने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता सर, कोई इशू नहीं, नहीं सॉरी है। बोलने से वो आएगा नहीं ना, जो मुझे बोला, कष्ट सोचा है, मेरे सब रिलेशन में लोगों ने देखा है, उस तरह से उसको फील किया मैंने। अब वो क्या, वो जो तमका आपने तो मेरे माथे पे लगा दिया, वो चीज हट जाएगा सर। कौन सा सर, किस चीज का। किस चीज का, जो ये जो रिकॉर्डिंग भेजा हुआ है, वो मैसेज भेजे हुए हैं, और आगे जब जिस तरह से अब्यूजिंग दी गई है, सबको पता है, ये चीज हट जाएगी सर। सर क्यों नहीं हट सकते, बिल्कुल हट सकते हैं सर, क्या बात कर रहे हैं नहीं, जो आप। टाइम होता है, एक टाइम मैडम टाइम के सर, सर, आप टाइम एक जैसा नहीं रहता मैरिड ना है या सर। सिंगल है? सर सिंगल है वो तो, उसमें तो कोई इशू नहीं है सर, सिंगल नहीं है मेरिड सर, आप सिंगल। मैरिड होते और आपकी वाइफ की रील पे जाके कोई उल्टा सीधा लिखे उस चीज को, तो आपको कैसा लगेगा, कितना प्राउड फील होगा आपको। बिल्कुल
गलत है। आप मानते हैं सर, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ गया, मेरी वाइफ मेरे से मतलब ढंग से बात नहीं करती है गलत है, वो गलत है ना। देख, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ गया है। मेरी वाइफ कहती है कि आपको क्या जरूरत पड़ गई ऐसे कार्डो लेने के लिए। है। आज मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करती, उसके रिलेशनशिप में बात नहीं करते। सर वो तो सर अगर आप कार्ड का पेमेंट आप कंटिन्यू कर देंगे तो उनको शायद आप अपनी वाइफ को बिलीव दिला सकते हैं ना, ये यकीन दिला सकते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जिसमें वो लिखते हैं कि तेरा पति चोर है, तेरा पति कर्जदार है, उनको लिखने का ये राइट्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर उसको क्या मतलब एक चीज हट जाएगा। तो सर वही मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप अगर इस कार्ड का पेमेंट करके अपनी वाइफ को यकीन दिला सकते हैं ना कि आपने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं उस चीज को। वो चीज को वाइफ में मान लेगी कि हाँ हटा दिया मैंने, देखो वो हटा दिया। एक बार आपको जो ब्लेम लग जाता है ना सर, वो हटाना नामुमकिन है आज की लाइफ में। कहते हैं सुनिए सर, इज्जत बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में 1 मिनट नहीं लगता सर। अगर मैं बैंक तक पहुंचा हूँ, बैंक के लायक पहुंचा तो मैंने कुछ बनाया होगा सर बिल्कुल बनाया होगा सर, बिल्कुल इज्जत बनाई आपने। अभी भी इज्जत है, ऐसी बात नहीं है कि सर अभी भी नहीं है, अभी भी है। सुन रहे आप? 3 या 4 महीने में मुझे इतनी लिमिट नहीं देखी होगी, है ना। वो मतलब उस लेवल पे पहुंचा हूँ मैं कि मेरी लिमिट अच्छा रिलेशनशिप रखा बैंक से, तब लिमिट। बिल्कुल आप देखो 3 महीने से पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा, आप जिस तरह से कर रहे हैं, आप तो वैल्यू घटा रहे हैं, मेरा सिविल घटा रहे हैं, सिर्फ 3 और 4 महीने में। बनाने में मुझे कितना टाइम लगा था। अब आप कह रहे हैं कि वो दोबारा कैसे वापस आते हैं? सर वो ठीक है बात, बट आपकी वो सही है, आप अपनी जगह सही है सर। हाँ, ये मैं ये नहीं कर रहा कि आप गलत है, आप अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है सर। कोई रिप्लाई भी नहीं आया कि हमने ये एक्शन लिया उसके खिलाफ, ऐसा हम हो सकता है कि या तो फिर वो बंदा फाइंड नहीं हुआ होगा अकॉर्डिंग टू सर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग। उसकी फोटो दी है, विजुअल फोटो दी है मैंने उसकी। अगर एडिशनल फोटो मांगे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उसका फोटो से सर भाई फेस आप उसको एजेंसी में डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये आपका काम है सर। अगर मेरा काम होता, अगर पर्सनल उसने मुझसे किया हो तो मैं उसको कहीं से भी खींच के ले आता सर। ये बैंक की तरफ से हुआ मुझे, अगर पर्सनल करता मैं बताता मैं क्या चीज हूँ तो खींच के लाऊंगा सर, कोई से भी कोने में वो। नहीं वो तो सही है सर, वो तो आपका अधिकार है सर, बिल्कुल। कस्टमर को ऐसा मत समझे कि कोई भी कुछ भी बोल जाए वो छोड़ देगा। नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो कोई नहीं होता। अभी आपकी भी एक पर्सनल लाइफ है सर। बैंक की तरफ से हुआ इसलिए मैं चुप बैठा हुआ हूँ, क्यों नंबर देख के बैठा हूँ कि बैंक कैसे हुए एक्शन लेता है। कि बैंक में एजुकेटेड लोग बैठते हैं कि अनपढ़ लोग बैठते हैं? सर देखो वो तो फाइंड कर लिया जाएगा, ये वो तो कोई इशू नहीं है, बट क्योंकि मैं आपको यही सजेशन दूंगा सर, प्लीज आप कोशिश करिए इसका पेमेंट आप कंटिन्यू रखिए सर। अगर आप पेमेंट सर एक चीज है ना, पेमेंट आप कंटिन्यू रखेंगे तो बैंक को भी ये वो रहेगा ना कि बिलीव का हाँ आप अभी भी पेमेंट कर रहे हैं। मतलब आप अपनी बेइज्जती करवाते रहे, बैंक कुछ भी करता रहे, आप पेमेंट कर दीजिए। आपके कहने मतलब सिर्फ ये है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप अपनी बेइज्जती कराएं, बिल्कुल सर बिल्कुल गलत है वो। मैं चीज आपको बोल रहा हूँ सर, पहले भी बोली थी अभी बोल रहा हूँ, वो गलत है, बिल्कुल गलत है वो चीज। गलत बोलने नहीं सर, मुझे वो आपके वो वर्ड नहीं चाहिए कि एक बार आपने जूता मार दी दूसरी बार आप हाथ फेर दें मुझे। नहीं, बहुत बढ़िया आपके साथ मैं गलत हो गया, वो नहीं चाहिए सर मुझे। अगर आप प्रॉपर कुछ करना चाहते हैं, उस पर एक्शन क्या लिया आपने वो मुझे बताइएगा, फिर मैं उसके बाद आगे आपका जो सेटलमेंट है या कुछ है उसके अटेंशन दूंगा अपना। ठीक है सर? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।